19 मई 1536 इंग्लैंड के फेमस टावर ग्रीन पर लाखों की भीड़ जमा थी। इंग्लैंड के ये लोग इंग्लैंड की क्वीन एनी बोलन का सर धड़ से अलग होता देखने आए थे। राजा ने कहा कि एनी बोलन को चरित्रहीन और देशद्रोह की सज़ा दी जा रही है, पर असलियत कुछ और थी। एनी बोलन को सज़ा मिल रही थी राज्य को राजकुमार ना दे पाने की। एनी बोलन ने 3 साल पहले ही 7 सितंबर 1533 को एक खूबसूरत राजकुमारी एलिजाबेथ को जन्म दिया था। किंग हेनरी द 8 इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। किंग हेनरी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि जिस एलिजाबेथ के पैदा होने पर किंग ने एनी को मौत की सज़ा सुनाई थी, वही एलिजाबेथ हेनरी की पैट्रियार्कल सोसाइटी का मुंह तोड़ जवाब थी। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं इंग्लैंड की एक ऐसी रानी के बारे में जिसने पैट्रियार्कल सोसाइटी को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8 और कैथरीन की शादी से। कैथरीन किंग हेनरी के बड़े भाई की विधवा थी। कैथरीन शादी के कुछ समय बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है। हेनरी को उम्मीद थी कि कैथरीन उन्हें बेटा देगी, जो कि इंग्लैंड का अगला राजा बनेगा और हेनरी की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कैथरीन जन्म देती है एक खूबसूरत राजकुमारी को जिसका नाम मैरी रखा जाता है, जिसे ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी द 8 बेटा पैदा ना होने से बहुत दुखी थे। किंग हेनरी को बेटा चाहिए था और कैथरीन दोबारा मां नहीं बन पा रही। किंग हेनरी इस सिलसिले में चर्च से बात करते हैं। चर्च का मानना था कि अगर राजा को कोई बेटा नहीं है तो वो अपनी बेटी को भी राजगद्दी पर बिठा सकता है, परंतु किंग हेनरी इस बात से इनकार कर देता है। चर्च द्वारा कहा जाता है कि अगर हेनरी द 8 को कोई युवराज चाहिए तो वो या तो प्रिंसेस मैरी की शादी करा सकते हैं और प्रिंसेस मैरी के बेटे को युवराज घोषित कर सकता है, परंतु इसमें बहुत समय लगता। चर्च द्वारा हेनरी द 8 को दूसरा विकल्प दिया जाता है कि वो दूसरी शादी कर ले और युवराज हासिल कर सकें, परंतु किंग हेनरी द 8 को डर था कि उनकी पहली संतान प्रिंसेस मैरी राजगद्दी पर अपना हक न मान ले। इसीलिए किंग हेनरी क्वीन कैथरीन को तलाक देकर प्रिंसेस मैरी को अयोग्य घोषित करना चाहते थे। किंग हेनरी द 8 के इस फैसले का विरोध रोमन चर्च द्वारा किया गया। उस समय यूरोप के सभी देश रोमन चर्च के अधीन थे। रोमन चर्च द्वारा ध्यान रखा जाता था कि धर्म के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। रोमन चर्च का कहना था कि किंग हेनरी द 8 को दूसरी शादी करने का अधिकार है, परंतु वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है। किंग हेनरी द 8 ने इंग्लैंड चर्च को रोमन चर्च की अध्यक्षता से हटाकर अपने अधीन कर लिया और क्वीन कैथरीन को तलाक दे दिया और प्रिंसेस मैरी को राजगद्दी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। किंग हेनरी द 8 ने एनी बोलन से दूसरी शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही प्रिंसेस एलिजाबेथ का जन्म हुआ। फिर से बेटी पैदा होने पर हेनरी द 8 बहुत दुखी था। कुछ समय बाद एनी बोलन फिर से गर्भवती हुई। कुछ ही समय में एनी का मिसकैरेज हो गया। प्रिंसेस एलिजाबेथ के जन्म के 2 साल बाद राजा के मन में फिर से उम्मीद की एक किरण जागी जब क्वीन एनी बोलन प्रेग्नेंट थी। इस दौरान किंग हेनरी द 8 की पहली पत्नी कैथरीन की मृत्यु हो जाती है। कैथरीन की मृत्यु से क्वीन एनी बोलन को सदमा लगता है और क्वीन एनी का मिसकैरेज हो जाता है। किंग हेनरी को पता चल जाता है कि क्वीन एनी का जो गर्भ गिरा वो लड़का था। इस बात से राजा बहुत गुस्सा होता है और एनी को राजद्रोह और चरित्रहीन होने के इल्ज़ाम में मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है। 19 मई 1536 को लंदन के ग्रीन टावर में क्वीन एनी का सर कलम कर दिया जाता है। प्रिंसेस एलिजाबेथ को नाजायज़ घोषित कर दिया गया। क्वीन एनी की मृत्यु के 11 दिनों के बाद किंग हेनरी द 8 जेनी नाम की एक लड़की से शादी करते हैं। शादी के कुछ ही समय के बाद जेनी एक बेटे को जन्म देती है। प्रिंस का नाम एडवर्ड रखा जाता है, परंतु प्रिंस एडवर्ड को जन्म देते समय क्वीन जेनी की मृत्यु हो जाती है। किंग हेनरी द 8 प्रिंस एडवर्ड के जन्म से बहुत खुश थे, परंतु किंग हेनरी द 8 का शादियों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। किंग हेनरी ने उसके बाद 3 और शादियां की थी।
किंग हेनरी की मृत्यु के बाद 9 साल के प्रिंस एडवर्ड को राजा घोषित किया जाता है। कुछ कारण से किंग एडवर्ड की मृत्यु हो जाती है। किंग एडवर्ड की मृत्यु के बाद प्रिंसेस मैरी को इंग्लैंड की क्वीन घोषित कर दिया जाता है। क्वीन मैरी कैथोलिक थी और प्रिंसेस एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट। पहले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में फ़र्क समझते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही क्रिश्चियन धर्म के दो पंथ हैं। कैथोलिक लोगों का मानना है कि बाइबल सबसे महत्वपूर्ण धर्म है और पोप उसका सर्वोच्च नेता, जबकि प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि बाइबल ही एकमात्र पवित्र किताब है और वो पोप के अस्तित्व को खारिज करते हैं। प्रिंसेस एलिजाबेथ को क्वीन मैरी प्रोटेस्टेंट होने की सज़ा देती हैं। एलिजाबेथ को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाता है। क्वीन मैरी की डेथ हो जाती है। प्रिंसेस एलिजाबेथ को क्वीन डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ बहुत समझदार शासक थी। क्वीन एलिजाबेथ ने कभी अपनी बहन की तरह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में फ़र्क नहीं किया। एलिजाबेथ से उम्मीद की जा रही थी कि शादी करके अपने पिता की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएंगी। एलिजाबेथ के जीवन पर उसके पिता द्वारा उसकी माता पर हुए अत्याचार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। एलिजाबेथ अपने पिता की ब्लड लाइन को ख़त्म कर देना चाहती थी और चाहती थी कि उसके जीवन पर किसी पुरुष की हुकूमत ना हो। माना जाता है कि एलिजाबेथ और उसके बचपन के दोस्त रॉबर्ट के बीच प्रेम संबंध था। रॉबर्ट एलिजाबेथ के खास मंत्रियों में से एक थे। उनके बचपन के दोस्त भी थे। लोगों का कहना था कि रॉबर्ट ने क्वीन से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को जहर दे दिया था। क्वीन एलिजाबेथ को रॉबर्ट में अपने पिता की झलक दिखाई देने लगी थी। 1562 में क्वीन एलिजाबेथ को स्मॉल पॉक्स होता है। एलिजाबेथ इतनी बीमार थी कि सबको लगने लगा था कि क्वीन की मृत्यु तय है, परंतु एलिजाबेथ बीमारी से लड़ती हैं। स्मॉल पॉक्स के कारण एलिजाबेथ के चेहरे पर बहुत गहरे निशान पड़ जाते हैं। एलिजाबेथ उन निशानों को छुपाने के लिए हैवी मेकअप का इस्तेमाल करती थी। यही मेकअप एलिजाबेथ की मृत्यु का कारण बना। एलिजाबेथ अपने चेहरे पर पड़े दागों से बहुत दुखी थी। इसी कारण वे हाई अमाउंट में लेड से बना मेकअप इस्तेमाल करती थी। यही लेड धीरे धीरे उनकी बॉडी में पॉइजन बन गया और क्वीन एलिजाबेथ की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ को 6 देशों के राजाओं ने शादी का प्रपोजल दिया था, परंतु एलिजाबेथ अपने ऊपर किसी पुरुष का वर्चस्व नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। एलिजाबेथ को वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। एलिजाबेथ ने 45 साल राज किया। उन्होंने शादी नहीं की और ना ही उनका कोई बच्चा था। एलिजाबेथ को अपने पिता की सोच कि केवल बेटा ही राजगद्दी का असली हकदार होता है, इसे गलत साबित करना था। उन्होंने अपने पिता की ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ने दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।